भोले की फौज, भोले की फौज, भोले की फौज, भोले की फौज। देश भर से बाबा बर्फानी के भक्तों का जम्मू कश्मीर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है और आज 30 जून को ही देश के अलग अलग कोनों से बाबा बर्फानी के भक्त पूरे जोश से लबरेज जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं लखनपुर कॉरिडोर में यात्रा रिसेप्शन सेंटर पर, जहां पर दिल्ली से आए भक्त हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह का अनुभव ये लेकर आए हैं और क्या तैयारी से आगे जा रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्नेहा चौहान है। स्नेहा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं नोएडा की रहने वाली हूँ वैसे तो। जी, और कितने लोगों के साथ इस बार बाबा बर्फानी की मैं कम से कम 40-45 लोगों के साथ आई हूँ। पहले भी कभी यात्रा पर? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। तो क्या जिस तरह से अभी आप लखनपुर में पहुंच चुके हैं, JNK एंटर कर लिया है, मन में क्या भाव है और यात्रा को लेकर आगे क्या उम्मीद है? मन में सिर्फ श्रद्धा है और एक्साइटमेंट भरी हुई है। बस ट्रैक का है और बस चढ़ जाएंगे। आपके साथ तो और परिवार से कितने लोग आए हैं इसमें? मेरी मम्मी है, बहन है, मेरी मौसियाँ आई हुई है मेरे साथ। पूरे परिवार के साथ? हाँ, मामा के घर से हम आए हुए बेसिकली। तो पंजीकरण करवा लिया आपने? नहीं, अभी हम लोग वहीं जाके करवाएंगे, हमें यहाँ पे डेट नहीं मिली थी। जी, तो लखनपुर पहुंचने पर किस तरह का महसूस करिए सुरक्षा को लेकर और यहाँ के इंतजाम? बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा लगा हमको और काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव सोल्जर्स हैं हमारे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से आए भक्त जो बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए इसके बाद यहाँ लखनपुर से जम्मू की ओर निकलेंगे। पंजीकरण ये ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, वहीं पर ऑन स्पॉट जाकर पंजीकरण भी करवाएंगे। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो ये तस्वीरें आपको दिखाएं किस तरह यात्रियों के जो वाहन हैं इन पर यातायात विभाग की ओर से वन टाइम कायदा चेकिंग के बाद, वाहन के दस्तावेजों की जांच के बाद ये वन टाइम टोकन जो है वो इन यात्री वाहनों पर लगाया जाता है। इसके बाद यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह से इन्हें कहीं भी रोकने की अनुमति नहीं है, यहीं पर इनके दस्तावेजों की जांच की जाती है। और ये लखनपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से यात्री वाहन पर जो है श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के वाहन पर वन टाइम टोकन जाँच का जो है यातायात विभाग की ओर से लगा दिया गया है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय SSP कठुआ शोभित सक्सेना जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस बार सुनिश्चित की जा रही है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और ये बताइए किस तरह के इंतजाम इस बार ज़िला कठुआ में सुनिश्चित किए जा रहे हैं और किस तरह से एजेंसी कोऑर्डिनेशन पे काम कर रही है? इस बार जो है सारी एजेंसीज़ का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का जो फोकस है वो है यात्रियों की सुविधा और सेफ्टी पे। तो यात्रियों की सुविधा और सेफ्टी को देखते हुए हम लोगों ने इस साल बड़े सारे नए कंसेप्ट बनाए हैं। इस बार ना केवल रास्ते में लंगरों की संख्या बढ़ी है, बल्कि इस बार हमने एक नया कंसेप्ट भी लगाया है जो जिसमें हमने यात्रा के जो मेन स्थल हैं इंक्लूडिंग कठुआ, वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन कैमरास और नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास लगाए हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा और ये फटाफट अपने गंतव्य तक पहुँचें, उसके लिए हम लोगों ने एक मिनी कॉन्वॉय का कंसेप्ट स्टार्ट किया है, जिसमें जितनी व्हीकल्स जो एक बार में आती हैं उनका सबका फटाफट हम लोग जो है विदाउट डिले इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह, RFID देना और इनको स्टिकर वगैरह लगाने की कार्रवाई पूरी करते हैं और सीधे इन्हें एक कॉन्वॉय में पायलट एस्कॉर्ट के साथ हम लोग जम्मू तक पहुंचाते हैं, जिससे कि ये अपने स्थल तक आराम से पहुंच सके। सर जिस तरह से इस बार एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी की गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर हाईवे तक का जो इलाका है पूरी तरह से सील है, हम देख रहे हैं जगह जगह नाकेबंदी हुई है, तो किस तरह से लोगों के लिए एडवाइजरी रहेगी और कॉन्वॉय के ड्यूरेशन में क्या लोगों को किसी तरह से यातायात कहीं पे बाधित होगा या कोई लोगों को एडवाइजरी दी गई है पुलिस की तरफ से? नहीं, बिल्कुल यातायात किसी भी तरह से बाधित नहीं होगा। NH-44 जो है वो आर्टीरियल रूट है JNK में आने के लिए। पूरा फोकस इसको सिक्योर करने के लिए भी है और साथ ही ये भी है कि सारी गाड़ियां जो हैं वो ट्रैफिक के बिना, जामिंग के बिना टू एंड फ्रो करें। बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव है कि यात्री तो पहुँचे ही टाइम से, जो बाकी जो लोग हैं उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे CAPFs उनके साथ मिलके एक क्लियर पैसेज देने का डिसीजन लिया है सभी व्हीकल्स को।
तो उसी तरह से हम लोग सारी व्हीकल्स को क्लियर पैसेज और सेफ पैसेज प्रोवाइड करेंगे। इस बार जिस तरह से पिछले दिनों हालात बने थे, उसके बाद से एक ड्रोन भी एक बड़ा थ्रेट जो है वो बन के सामने आया है, तो ड्रोन डिटेक्शन और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी क्या इस बार तैयारियां हैं? ड्रोन डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन की तैयारी बहुत पुख्ता है। पीछे भी आपने ऑप सिंदूर के टाइम पे देखा होगा कि बड़े सारे एनिमी ड्रोन आए थे जो बहुत ही मुस्तैदी से हमारी जो सुरक्षा बलों हैं उन्होंने डाउन किए थे। तो वही थ्रेट हम लोगों ने इस समय नज़र में रखते हुए एक बहुत रोबस्ट एंटी ड्रोन और जो है ये ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। थैंक यू सर। तो मेरे साथ इस समय थे एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना, जिन्होंने जानकारी दी किस तरह से पुख्ता इंतजाम जो है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पूरी तरह से सुनिश्चित किए गए हैं। और लखनपुर में इस बार एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर पूरी तरह से काफिले को जो है जम्मू तक सुरक्षा घेरे में पहुंचाने की तैयारी की गई है। लखनपुर से अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज़ एजेंसी से मैं साहिल खजुरिया, अनिल कुमार के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।